तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने चीन को दो टूक कह दिया है। हमारे सैन्य विकल्प भी खुले हैं। हम बातचीत से, शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं सुधरोगे, आप नहीं मानोगे, आप यथास्थिति बरकरार नहीं करोगे तो सैन्य विकल्प भी मौजूद है। यह बिल्कुल सीधा संदेश, संकेत चीन को दे दिया गया है। विस्तारवादी नीतियां छोड़ दो, एक्सपेंशनिज्म को छोड़ दो, भारत करारा जवाब देगा वरना। और इस चर्चा में मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं लद्दाख में, मेजर जनरल अश्वनी सिवाच, रिटायर्ड, और साथ ही साथ जनरल के सिन्हा भी कुछ देर में जुड़ेंगे, और एम्बेसडर अशोक सज्जनहार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो बातचीत से मामला नहीं सुलझा तो सैन्य विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। ये दो टूक कह दिया है जनरल गुरमीत, क्योंकि आप देर से जुड़े हैं, आपने ओपनिंग कमेंट्स तो दिए। ये चीन को, जो जनरल सिन्हा भी पहले कह रहे थे कि 67 से 88 के बीच में, तो हमने उन्हें जवाब दिया। 67 में उल्लंघन किया सीमा का, हमारी बार्ब वायर्स को काटने की कोशिश की, तो हमने 300 मारे थे उनके। हमारे भी 90 जवान शहीद हुए, पर 300 मारे थे। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी चुप्पी, खामोशी उसके विस्तारवाद को लेकर हमने बनाए रखी। शायद उसके चलते भी चीन के हौसले इतने बुलंद हुए, ऐसी हिमाकत वो लगातार करता रहा। लेकिन अब कह दिया गया है, thus far no further। है देखिए, ये चीन अपनी ही चालों में फंसा हुआ है। जो वो मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर करता रहा है, जिस प्रकार से उसने बिना रुके हुए विस्तारवाद के ऊपर में कदम ही बढ़ाता जा रहा है। और हमने देखा है कि लद्दाख के इलाके में अगर आप देखें तो 1950 से ही विस्तारवाद करता जा रहा है, और 50 के शुरू के सालों के अंदर में अक्साई चीन को किया है। और अभी जो स्थिति है अभी की, ये स्थिति एलएसी की है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बॉर्डर की है। और भारत ने अपनी रेड लाइन बिल्कुल क्लियर बता दी है 6 अगस्त 2019 को कि अक्साई चीन लिया जाएगा, और उसको लेने के लिए जो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल है, उसको तैयार करने की जरूरत है। और अभी हमने 15 जून की रात को यह भी देख लिया है कि पीएलए की जो असलियत है वो है कि वो एक उसमें जो प्रोफेशनलिज्म है, उसके जो सोल्जर्स का स्टैंडर्ड है, उसका जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड स्नो वॉरफेयर और कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जिस प्रकार से चीन अपनी चालाकियां करता जा रहा है, अभी तक 12 टॉक्स हो चुकी हैं, 5 मिलिट्री लेवल पे, 4 डिप्लोमेटिक लेवल WMCC की, 1 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की, और जो हमारे एम्बेसडर बीजिंग में, उन्होंने 2 मीटिंग वहां की हैं, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक बार बात की है। इसके बावजूद भी इतनी मीटिंग होने के बाद में वो ऐसी भाषा बोलता है कि म्यूचुअल एंड इक्वल डिसएंगेजमेंट, जब बात है पंगेंगसो की, उसने जो एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल हैं, प्रैक्टिसेस हैं, सबका उल्लंघन किया है। भारत को उनके ऊपर में और उन पीएलए के ऊपर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस हालत के अंदर में मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि 67 में जो जवाब दिया था, उससे भी बड़ा जवाब देने के लिए हमको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और हमारी देखिए, एक मिनट सर, जनरल जैनी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल जैनी, देखिए, जब हम चीन को माकूल जवाब देने की बात करते हैं, मुझे देशवासियों को, हमारे जाबाज फौजियों, सोल्जर्स पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैं यहां पर, क्योंकि हमारा बहुत जिम्मेदार एक प्लेटफॉर्म है, जनरल जैनी, जब हम चीन को यह बता रहे हैं सैन्य विकल्प भी हमारे मौजूद हैं, और पाकिस्तान पिट्ठू बन चुका है पूरे तरीके से, कंगाली के कगार पर है, चीन का वो पिट्ठू बना हुआ है, तो हम 2 जगह मोर्चे तो नहीं खोल रहे हैं। यह भी एक, मैं स्ट्रेटेजिक आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए संदीप, अगर फौजी संकल्प की हम बात करते हैं, विकल्प की बात करते हैं, तो हमारे पास विकल्प है। ये विकल्प अगर हमको 2 फ्रंट वॉर पे भी ले जाएगा तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है, हमारे प्लान्स हैं। अब क्या विकल्प है
ये टीवी पे नहीं कोई बताएगा, ना मैं पूछूंगा, ना मैं पूछूंगा भी नहीं जी। अब सवाल ये है कि क्या हम ये विकल्प चाहते हैं, हाँ या ना? क्योंकि इस विकल्प के जो कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस हमारे खुद के ऊपर भी होंगे, हमको उसका भी तो टैली लेना है संदीप। ठीक है, हमने 67 में उनके 300 मार दिए होंगे, आज वो स्थिति नहीं होगी, आज वो 300 की जगह 3000 होंगे, और हमारे को जो कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी तो सफर करने पड़ेंगे। कहना मैं ये चाहता हूं कि हालांकि हमारी मिलिट्री तैयारी होनी चाहिए, वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, ऑलवेज ऑलवेज संदीप। वॉर इज द अल्टीमेट एंड द फाइनल ब्रह्म अस्त्र विच अ कंट्री हैज। वी शुड नॉट जस्ट थिंक ऑफ वॉर टुमारो, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर मेजर्स। आपने इकोनॉमिक मेजर्स ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन उसका शुरू हो गया है, चाइना बौखलाया हुआ है, साउथ चाइना सी में, उइगर में, हांगकांग में, ताइवान में घिर रहा है चाइना। पेशेंस रखिए, प्रेशर को बढ़ाते रहिए, और 10 किस्म के प्रेशर हैं, सज्जनहार साहब ज्यादा मेरे से बेहतर बता पाएंगे। और मैं बात को वहीं छोड़ता हूं जहां की गुरमीत जी ने छोड़ा था, जनरल गुरमीत ने छोड़ा था, मेरे संबंधी मेरे साथी हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं उनके विचारों का, कि हमारी तैयारी और बढ़ानी चाहिए। हमने तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में ऐलान किया हुआ है कि सियाचिन हमारा है, हाँ हमारा है, और लेंगे। हमारा पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है 1954 का कि हम सियाचिन लेंगे, और ये सॉरी अक्साई चीन लेंगे। और अक्साई चीन में चीन क्या कर रहा है, क्या चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है, क्या बेसिस बना रहा है, क्या एयर बेसिस बना रहा है, सबको पता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या। आजकल कुछ छुपा नहीं रहता मीडिया से। तो चीन के लिए जो लद्दाख की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हमें वो समझनी चाहिए। अरे भाई, दौलतबेग ओल्दी जो है 8 किलोमीटर है काराकोरम पास से, काराकोरम पास से थोड़ी दूर पर उसका ईस्ट वेस्ट हाईवे है, उधर उसका अक्साई चीन है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उधर उसका सियाचिन है जहाँ पाकिस्तान हमको बोल रहा है हटने के लिए, वही एक इलाका है जहाँ चीन। यही पॉइंट तो मैं सर पूछना चाह रहा था। एक मिनट, एम्बेसडर सज्जनहार स्क्रीन पर। जनरल जेनी, एक सेकंड। जी जी बोलिए। Let us not think of war at the drop of the hat. Let us prepare for war. It is the last option. There are many more diplomatic. बिल्कुल, fair point. Coming from a proud soldier, war mongering हम नहीं करते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल एक गंभीर संवाद करते हैं। एक मिनट सर, अब अशोक सज्जनहार स्क्रीन पर, सिर्फ अशोक सज्जनहार स्क्रीन पर। जनरल एम्बेसडर सज्जनहार, मेरा सवाल आपसे ये है, जो बात मैं जनरल जैनी से भी पूछ रहा था, ये हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, चीन और पाकिस्तान भी वहां पर मिलीजुली कबड्डी खेल रहे हैं। हमारे ही इलाके में जो कॉरिडोर्स बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, वहां पर एयरपोर्ट्स फाइटर जेट्स के लिए वो तैयार किए जा रहे हैं। आर वी रेडी फॉर अ 2-pronged वॉर? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने अध्ययन किया है, अगर हमारे ऊपर 2 फ्रंट वॉर थोपी जाती है तो यकीनन हम उसके लिए तैयार हैं। परंतु मैं जनरल जैनी के साथ बिल्कुल 100% मैं उनसे सहमत हूं। जो वॉर इज एन ऑप्शन, बट इट इज द लास्ट ऑप्शन। आफ्टर ऑल, आपने 1.3 मिलियन अपनी आर्मी बनाई है, तो उसको जंग लड़ने के लिए ही आपने बनाई है, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, और जो हमने काम किया है, बहुत ही सशक्त आर्मी है। परंतु अब अगर हमको 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना है, तो हमको उसको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, LAC पर भी और LOC पर भी, दोनों जगह पर। परंतु वो स्ट्रेंथन करते हुए संदीप जी, इन पैरेलल we have to exhaust all the other options। जो हमारे पास और इतने सारे विकल्प हैं, जो मैंने पहले भी जब बात कर रहा था, आपने भी उसके बारे में जिक्र किया। अगर हमको दबाव डालना है, we have to convey to China, जो आप कर रहे हो उसका आपको एक कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, उसका आपको पेन होगी, उसको आपको पनिशमेंट सहन करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास है वो है आर्थिक विकल्प। उसके हमने अपने जो तरकश में कुछ तीर हैं हमने चलाए हैं। 59 ऐप्स हैं, वो उनको बैन कर दिया है।
वहां से एफडीआई आने में ऑटोमेटिसिटी को खत्म करके स्क्रूटिनी होगी उसकी। यहां पर जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, वर्क्स है, सप्लाईज है, उसमें चीन को नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसी हमने काफी चीजें, चाहे पावर का है, चाहे रोड का है, चाहे रेलवेज का है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। परंतु हमारे पास और भी अभी विकल्प है। देखिए, हम यहां से $60 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ, मतलब हम $75 बिलियन, 1 मिनट मुझे बस और दीजिए, बहुत ही संक्षिप्त समय में, $75 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत से यहां पर एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं नहीं, वो तो $1 ट्रिलियन से ऊपर एक्सपोर्ट करता है, $75 बिलियन डजंट मेक अ डिफरेंस। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, हमारा जो $60 बिलियन है वो उसका 16% है ट्रेड सरप्लस। अगर वो कम होता है तो उसको बहुत चोट लगेगी। और इकोनॉमिकली शी जिनपिंग आजकल अच्छे समय से नहीं गुजर रहे हैं। वहां पर 70 से 80 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट है, और बस केवल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को ही लेकर उनकी सरकार, उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर जमी हुई है। ठीक है। तो आर्थिक विकल्प हुआवे, ZTE को अगर हम खत्म करें, बैन करें यहां पर आने में, बहुत चोट लगेगी। और भी हमारे पास विकल्प हैं जिसका हम बिल्कुल, प्रयोग कर और सकते विकल्प हैं। भी हैं। लेकिन मैं मनीष आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए ये बात सिर्फ LAC की नहीं है। क्या सरकार, जब सरकार कह रही है या CDS बिपिन रावत कहते हैं हमारे पास सैन्य विकल्प भी मौजूद हैं, ये तो बात हो गई गलवान घाटी में जो हो रहा है, या पेंगोंग सो में जो हो रहा है, या डेप्सांग में जो हो रहा है। पर अक्साई चिन में जो चीन कर रहा है नापाक हरकतें, जो CPEC बना रहा है, जो बांध बनाया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान में, ये हमारे इलाके हैं। इनके बारे में भी हमारी कोई स्ट्रैटेजी है, या इन मसलों पर हमने जो सालों से चुप्पी साधी हुई है अभी वो मौन व्रत बरकरार रहेगा? हमें ये मुद्दे भी तो उठाने होंगे ना, वो हमारी जमीन है। तो देखिए संदीप जी, पिछली बार बस एक बार लोकसभा में हमने गृह मंत्री का बयान सुना, लेकिन ये बात सही है कि नक्शे में हम अक्साई चीन को अपने इलाके में दिखाते हैं, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको अपने इलाके में दिखाते हैं, लेकिन अक्साई चीन को लेकर कभी इस तरीके से एग्रेसिवली इसको पुटअप किया नहीं जाता। ये इसको हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। और अब देखिए, अक्साई चीन में ये लगातार खबरें आ रही है भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से कि अक्साई चीन में भारी वहाँ पे तैयारी चीन कर रहा है, ठीक। और वहाँ पे इस वर्ष ठंड में वो टिका रहेगा। भारतीय सेना भी टिके रहने के लिए वहाँ पे पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन अक्साई चीन में वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे डेवलप कर रहा। लेकिन इसका विरोध भारत की तरफ से वर्बली जरूर होता है, लेकिन उस तरीके से इसको पुटअप नहीं किया। ये बात आप भी जानते हैं, हमारे जो पैनल में तमाम जानकार हैं। मेरा आखिरी सवाल है जनरल सिवाच, मतलब हम यहाँ पर ये गलवान घाटी, पेंगोंग सो और डेप्सांग की बात करेंगे, ये तो हमारा इलाका है ही, इस पर तो हम निपट लेंगे चीन को। पर जो असल में हमारा इलाका सालों से वो कब्जा किए हुए है, उसको भी तो पुरजोर तरीके से हमें उठाने की जरूरत है। वो सब कुछ बना रहा है वहां पर, मानो उनके बाप की जागीर है, वो हमारा इलाका है। देखो, बिल्कुल ठीक बोला संदीप, वो समय अब आया है। देखो, पहले हमारी इतनी मिलिट्री क्षमता नहीं थी कि हम उसके ऊपर कुछ सीरियस उसको थ्रेट कर सकें। जब से ये दौलत बेग ओल्डी रोड बनी है, दरबुक चौक दौलत बेग ओल्डी, और सब सेक्टर नॉर्थ में हमारे अंदर काबिलियत बढ़ी है कि हम कुछ ना कुछ अक्साई चीन में कर सकते हैं। और उसको भी इस चीज का अभी अहम हुआ है, और उसको भी डर लगा है कि भारत की जो क्षमता बढ़ी है सब सेक्टर नॉर्थ दौलत बेग ओल्डी में, और उसको भी डर लगने के कारण वो अपना जमावड़ा अभी अक्साई चीन में बढ़ा रहा है। कासगढ़ के अंदर उसने मिसाइलें भी लगाई हैं, और अपने हेलीकॉप्टर और क्विक रिस्पांस 20 सेकंड में सर ब्रेक लेना है मुझे। कि हमें मैं यही कहूंगा कि आपको संदीप, 1 सेकंड जनरल सिवाच, जनरल जैनी, फायदा नहीं होगा। आज के दिन हमको मुंह मियां मिट्ठू बनने से फायदा नहीं होगा संदीप। तैयारी इज व्हाट इज। आप देखिए, आज भी है कि हमको इमरजेंसी परचेजेस कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर करने पड़ रहे हैं, वो हमारी स्ट्राइक कोर कहाँ है? तो हमें तैयारी भी करनी होगी जब हम संकेत या संदेश देते हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।